गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे करते हुए, उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 500 सालों के बाद मनुवाद की वापसी हो गई है, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त निर्मित की जा रही है। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि स्कूल की बात की जानी चाहिए, लेकिन यहां पर बीजेपी मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। दोनों ही मुद्दों पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये स्वर्णिम युग है। 2024 जो है याद किया जाएगा, भारत के लिए स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए भी है क्योंकि आप याद करिए किस तरह से हर डिबेट में तंज कसा जाता था। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम भी कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। और ये स्वर्णिम युग इसलिए है क्योंकि प्रभु राम ने जिस राम राज्य की कल्पना करी थी, वो राम राज्य अब हम देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज वो व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने दिखाया है कि भारत पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। आज प्रजा का राज है, आज वंशवाद नहीं है। और जैसे जैसे अयोध्या में बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे विपक्ष की बढ़ रही है सूजन। आप बताइए चित्रा जी, इतनी शुभ घड़ी में, आज पहला दिन है वर्ष का, क्या हम जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे? नहीं, हम एक बात कहेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कर्मठता से ये विश्वास कमाया है। उन्होंने दिलों में जनता की जगह बनाई है और इज्जत कमाई है। और जहां एक तरफ सांस्कृतिक विरासत है, वहां दूसरी तरफ विकास की इमारत है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आप देखते हैं जो घमंडिया गुट है वो इस तरह के अपशब्द कहता है। उदित राज पहली बार कह रहे हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य धोखा बता रहे हैं हिंदू धर्म को। रामचरितमानस को फाड़ के फेंकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है, कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद, राहुल गांधी लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। लेकिन उन सबको जवाब मिला है। आज हिंदू धर्म की ताकत यह है चित्रा जी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भव्य राम मंदिर का विरोध कर दें। अंदर से चाहे बाबर की तरह सिसकियां लेके रो रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक कमरे में बैठ के अपने आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भव्य राम मंदिर का विरोध कर दें। ये है हिंदुत्व की ताकत, भारत की ताकत, हमारी संस्कृति की। अनुराग भदौरिया जी, दो तीन बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जिसमें सबसे जोर दिया गया है कि जैसे जैसे करीब आ रही है राम मंदिर की तारीख और उसका पूजन, वैसे वैसे विपक्षी दलों के चेहरे पर बढ़ता जा रहा है सूजन। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और भी जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं उस पर देखिए, नए साल का पहला दिन है तो मैं अच्छी बात करूंगा और अच्छी बात बोलूंगा, आप मुझे बोलने दीजिएगा। कहते हैं ना, झूठ जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी, अब तो आग चूल्हे में हर एक रोज जलेगी, अब तो भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर व्यक्ति सोएगा। आंधी नफरत की नहीं चलेगी अब की बरस, उन्नति प्यार की फसल जमीन उगाएगी अब की बरस। 2024 में जनता नई सरकार लाएगी अब की बरस। आपको 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी पैनलिस्ट को, सभी साथियों को। और 2024 में नई सरकार जब आएगी, विपक्ष जो आज विपक्ष में वो सत्ता में होगा, तो उसके लिए भी जनता का प्यार है, इसलिए जनता का भी आशीर्वाद आज के दिन हम लोगों को मिल रहा होगा। सवाल ये नहीं है, इन्होंने देखो 3-4 बातें कही। आपका क्या है, राम मंगल किसका करेंगे? प्रभु राम मंगल तो उसी का करेंगे जो प्रभु राम की बात करेंगे, जो प्रभु राम के आचरण को अपनाएंगे, जो प्रभु राम की संस्कृति संस्कार को अपनाएंगे, सभ्यता को अपनाएंगे। प्रभु राम तो हमारे देश की संस्कृति संस्कार और सभ्यता है, हम उनको मानने वाले लोग हैं। हम महिलाओं का भी सम्मान करते हैं और यहाँ पे जो हमारे अपने जो जनता है उनका भी ख्याल रखते हैं कि उनको किस तरह से असुविधा ना हो पाए। दूसरी बात आपने कहा, इन्होंने कहा बीजेपी प्रवक्ता ने स्वर्णिम युग है। बिल्कुल है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं। प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीति का विषय हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्वर्णिम युग है, राम राज की बात करो जहां न्याय राज्य चल रहा हो। आपने राम राज की बात की थी, आज तो न्याय राज, यहां तो अन्याय राज चल रहा है।
राम राज्य तो न्याय राज्य बोला जाता है, अन्याय कैसे होगा? आपने बीएचयू की घटना सुनी होगी जिसपे इन्होंने नहीं बोला। एक है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कौन है ये? इन्हीं से पूछेगा, इनके बारे में जरूर बताइए कि बीजेपी के साथ इनका क्या रिश्ता है, क्या कहलाते हैं ये लोग, क्यों उन्होंने इस तरह से एक बच्ची एक जो छात्रा थी उसके साथ अन्याय किया। इनसे जरूर पूछिएगा, इनसे जरूर पूछिएगा कि स्वर्ण युग में ये इस तरह की क्या घटनाएं घटेंगी कि विधायक, इनके बीजेपी के विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाएंगे, जेल चले जाएंगे। प्रभु, आप कम से कम प्रभु राम की नाम की बात कीजिए, लेकिन उनके आचरण को भी अपनाइए जो आप नहीं अपनाते हो। आपने कहा, आज के दिन आपने कहा कि वंशवाद की बात कर दी। अरे भाई, वंशवाद पे तो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते थे, हम तो बोलना ही नहीं चाहते थे कि आज के दिन में कोई ऐसी बातें हो। हम तो सोचते अच्छी अच्छी बातें हो, लेकिन चलो थोड़ी सी बता दे रहे हैं, वंशवाद आपको याद दिला दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं, क्या वो वंशवाद से नहीं आते हैं? पूरा सिंधिया फैमिली क्या वंशवाद से नहीं आता है? हमारे यहाँ पे सबसे मजबूत नेता रहे हैं, कल्याण सिंह जी की बेटा है, बेटी है, पोता ना, कौन कौन है? क्या वो नहीं आते हैं? क्या आप चिराग पासवान आपकी पार्टी में किससे आते हैं? नहीं सुने, पूरा वंशवाद गिना दो। इन्होंने चौटाला जी के साथ सरकार बनाई, वंशवाद में नहीं आते हैं। इन्होंने शिवसेना की सरकार बनाई है, वंशवाद में नहीं आते हैं। उसमें से 2 विपक्षी चेहरे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे सवालों के साथ। नहीं, इसलिए नहीं तो इनको याद दिला दूं, इन्होंने जो बोला उसी का जवाब दे रहा हूं। जैसे जैसे देखिए, हमारे लिए हमने फिर बोला कि ये प्रभु राम को, आचरण को नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं हर बात में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हुई है बीएचयू वाली, इसमें नहीं बोले। गौरव भाटिया जी, बीएचयू वाली घटना पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वारिस साहब और बाकी लोगों के पास मैं फौरन आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल मैं दूंगा। फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं, राम राज्य क्या होता है। वो तीनों जो छात्र हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और तुरंत कार्रवाई हुई। कोई भेदभाव नहीं किया कि किस पार्टी से हैं, क्या विचारधारा है। अरे कोई अपराध करेगा तो अपनी बहनों की अस्मिता बचाना और उनको इंसाफ मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फर्क क्या है, अब रावण राज्य क्या है अखिलेश के समय में? गायत्री प्रजापति की तस्वीर देखिए, इन्होंने बलात्कार किया एक बच्ची का, भंडारी, एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा। उस वक्त मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। अब शांत कराइए। एक एक करके अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज आपसे गुजारिश है, उनकी बात हो जाए। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी। अभी मैंने बीएचयू की नया साल का पहला दिन है अनुराग जी, थोड़ा सा बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए प्लीज। आपने देखा अंकिता भंडारी कांड, ठीक है देहरादून का। अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं होगा ना, फिर मुझे ऑडियो आज पहले ही दिन आपको डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आपसे गुजारिश है। गौरव जी, अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। तो जब महिला अस्मिता की बात हो, हम सब जानते हैं किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन आज सवाल यह है, रावण राज्य अखिलेश का जब था तो ये गायत्री प्रजापति बलात्कार के आरोपी थे, एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा सरकार को उस वक्त। उसके बाद एफआईआर हुई, मंत्री पद से हटाया। लेकिन रसूख देखिए एक बलात्कारी का, यहाँ पे पैर छू रहा है ना मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके बाद पुनः मंत्री बनाए। और जो वो आधे मुख्यमंत्री थे बबुआ अखिलेश यादव, वो कुछ नहीं कर पाए थे। ये फर्क है। दूसरी बात, हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों? मैं याद दिलाता हूं, ये देखिए मुलायम सिंह यादव का वक्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, और कारसेवकों पे गोली चलानी पड़ती, सरयू को रक्त रंजित करना पड़ता, तो कोई मुझे परेशानी नहीं थी। आज आप बताइए, पूरा देश क्या ये नहीं देख रहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसने 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी। भाजपा इकलौती पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और बना के दिखाया। और नरेंद्र मोदी जी वो युग पुरुष हैं जिन्होंने उस सपने को साकार किया है। भगवान राम, प्रभु राम किसको आशीर्वाद देंगे? नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कमाया है अपना तीसरा टर्म, या ऐसे रावण सोच वाले व्यक्तियों को जिन्होंने प्रभु राम और कार सेवकों पे गोलियां चलाई हैं, भगवान राम का अपमान किया। और मैं अंत करूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा रामचरितमानस को जला देना चाहिए। उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है। किसी में हिम्मत है सपा में कि मुसलमान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे? अखिलेश यादव कहते हैं कहीं भी पत्थर रख दो और एक झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। अरे अखिलेश यादव, आप बताओ, ये बात आप किसी और धर्म के लिए कह पाओगे? हिंदुओं की भावनाएं आहत करोगे?